व्हाट यू फील अबाउट इट कि आपको कितने मार्क्स आएंगे और उस अकॉर्डिंग जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा? अप्लाइड मैथ्स में रिवैल्यूएशन के पहले ही 100 था, तो आई थिंक उसकी एनसीईआरटी बुक नहीं होती है, तो उसमें मैंने एमएल अग्रवाल का यूज़ मार्किंग स्कीम जब मोर इम्पॉर्टेंटली सीबीएसई ने रिलीज़ किया तो फिर वो डाउट्स नहीं थे। इसमें मेरे स्कूल के मार्क्स जो थे, स्कूल के टेस्ट में मार्क्स, वो कंसिस्टेंटली बहुत ही ओके थे कंपेयर टू जो हमारा बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया था प्री रिवैल्यूएशन। तो वो भी एक था, एंड इंग्लिश हमेशा से मैं बहुत पैशनेट थी उसके बारे में, मेरा फेवरेट था। क्या सोचती हैं सोशल मीडिया को लेकर कि स्टूडेंट्स को रहना चाहिए एक्टिव? आई थिंक वो तो बहुत ही डिपेंड करता है, आई मीन किस टाइप से हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हर दिन हम डाउन फेज में जा रहे होते हैं और जो सक्सेस है वो बहुत दूर दिखता है। तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? लाइफ को सेलिब्रेट करने को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं आपके साथ शांभवी। अभी स्क्रीन पर हमारे साथ अवनी केजरीवाल दिख रही हैं। अब तक खबरों और न्यूज़ हेडलाइन के माध्यम से आप इनसे रूबरू हो गए होंगे, लेकिन फिर भी नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि ये सीबीएसई 12th बोर्ड कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट में 100 में 100 स्कोर हासिल किया है। ये अपने आप में एक परफेक्ट रिजल्ट है, एक प्राउड मोमेंट की बात है। झारखंड और पूरे रांची के लिए ये बहुत ही गर्व का पल है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो अपनी आपका बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई अपने रिजल्ट के लिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि इन्होंने मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। तो क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, कैसे इन्होंने तैयारी की, हम जानना चाहेंगे इनसे। अप्लाइड मैथ्स में रिवैल्यूएशन के पहले ही 100 था, तो आई थिंक उसकी एनसीईआरटी बुक नहीं होती है, तो उसमें मैंने एमएल अग्रवाल का यूज़ किया था, जो आजकल स्टैंडर्ड बुक है फॉर अप्लाइड मैथ्स। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत सारे गैप डेज थे, तो उसमें और अप्लाइड मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी लिमिटेड ही है, अराउंड 10 पेपर्स होंगे। तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए थे और मॉक टेस्ट भी दिए थे। आई थिंक वो बहुत हेल्प। अपने सभी स्टूडेंट को पता होता है पेपर देने के बाद भी और एनालिसिस करने के बाद भी कि उनको कितने मार्क्स आने वाले हैं। जब आप एग्ज़ाम देकर आई तो व्हाट यू फील अबाउट इट कि आपको कितने मार्क्स आएंगे और उस अकॉर्डिंग जब रिज़ल्ट आया तो कैसा लगा? रिज़ल्ट मतलब जब एग्ज़ाम देते हैं तो 2-3 मार्क्स का तो हर पेपर में, मतलब कुछ पेपर्स में नहीं डाउट था, बट कुछ पेपर्स में रहता ही है, क्योंकि सब्जेक्टिव रहते हैं क्वेश्चंस, तो वो टीचर पे भी डिपेंड करता है। बट हाँ, जब आंसर्स की स्कैन कॉपी मिली, देन आई थिंक और क्लियरली समझ में आ रहा था कि हाँ, सब ठीक ही है। एंड देन मार्किंग स्कीम जब मोर इम्पॉर्टेंटली सीबीएसई ने रिलीज़ किया, तो फिर वो डाउट्स नहीं थे। आप बार-बार एक चीज़ कह रही हैं कि इंग्लिश के मार्क्स को लेकर आप बहुत श्योर थी। मे बी ये इसलिए भी हो क्योंकि आप कॉमर्स की स्टूडेंट हैं, तो देखा जाए तो कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश की प्रिपरेशन अपने बहुत अच्छे रखते हैं। तो इस वजह से ऐसा था कि आपको लगा कि रीवैल्यूएशन के बाद मार्क्स बढ़ सकते हैं? मतलब ऐसे कॉमर्स में होने की वजह से तो ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि इंग्लिश में मेरे स्कूल के मार्क्स जो थे, स्कूल के टेस्ट में मार्क्स, वो कंसिस्टेंटली बहुत ही ओके थे कंपेयर टू जो हमारा बोर्ड्स का रिज़ल्ट हुँ। आया था प्री रिवैल्यूएशन। तो वो भी एक था, एंड इंग्लिश हमेशा से मैं बहुत पैशनेट थी उसके बारे में, मेरा फेवरेट था। तो मैंने अपने तरफ से बहुत एफ़र्ट लगाया था, एंड पेपर देने के बाद जैसे आपने बताया, एक समझ में तो आ ही जाता है कि हुँ, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो रेंज, और बिल्कुल। उस रेंज में नहीं था बेसिकली मार्क्स, इसीलिए अप्लाई किया था। अवनी, आप यंग ब्लड हैं और बिज़नेस में जाना चाहती हैं और जैसे देखें कि इकोनॉमिक्स हो या फिर अप्लाइड मैथ्स हो, इन सब ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है। तो क्या आपके पास अभी से कोई आइडिया है या फिर पर्टिकुलर आपने किसी सेक्टर के बारे में सोच रखा है? अभी आई थिंक मैं उसी पे वर्क कर रही हूँ, अभी बहुत अर्ली है, तो इसीलिए आई थिंक जो भी होगा वी विल सी। बट हाँ, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड वो इसीलिए अभी से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, एंड उसी पे मैं कंटिन्यूसली अभी बिल्ड कर रही हूँ फॉर दैट।
अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल है कि मोस्टली एक कॉमन ओपिनियन होता है कि जब भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं अगर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पढ़ाई भी कर रही हैं और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो क्या फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ है कि नहीं, पहले एजुकेशन को प्रायोरिटी देना है? अ, मतलब ये तो ऑब्वियस है कि फैमिली भी एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटाइज हुँ, करती हुँ, है, हुँ। बट हाँ, दे हैव ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव ऑल्सो कि मुझे जो करना है मेरे फील्ड्स में। एंड एजुकेशन, आई डोंट थिंक बिजनेस करने से कहीं से भी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है अभी भी एट दिस स्टेज, बिकॉज मुझे अपना डिग्रीज एंड ऑल एजुकेशनल तो ऑब्वियसली बैकअप रखना ही है and वो साथ साथ ही करना है मुझे। बिज़नेस में आप एमबीए या हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहेंगी? आई थिंक वो तो 4-5 साल बाद की बात हो गई, बट हाँ, मतलब मुझे अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा ही रखना है, तो डेफिनेटली। ओके। अभी अभी आपके लिए ये सवाल थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन आपने जैसे कहा कि आपका बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट है, तो क्या आपने भी ऐसा कुछ सोचा है कि जो फ्यूचर में आप बिज़नेस करेंगी, उसका इन टर्म्स ऑफ मनी आपको फ़ायदा चाहिए, या फिर सोशल वर्क की तरफ उसको ले जाना है, या फिर आप रांची जैसे शहर से शुरुआत करेंगी अपने बिज़नेस का, तो आप ज़्यादा इस ओर ध्यान देंगी कि कितने से कितने लोगों को आपका बिज़नेस रोज़गार प्रोवाइड कर सके? मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें ये है कि मुझे सबसे पहले वो करना है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, जिसकी वजह से मैं बहुत पैशनेट हूँ, जो मुझे एक्साइटिंग लगे करने में। एवरी सिंगल डे दैट आई वेक अप मुझे एक्साइटिंग लगे, बिकॉज मुझे ये लगता है लॉन्ग रन में यही हो सकता है। मतलब हम लोग पैसे के लिए, सोशल वर्क के लिए एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही कर पाते हैं, एटलीस्ट मैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग कुछ अपने लिए करें जो हम लोग डेफिनेटली एक्साइटेड है कि हाँ, मुझे ये करना है अपने लिए, अपने कंट्री के लिए, जो भी जिस भी एस्पेक्ट में वो हो, आई थिंक वो बहुत लॉन्ग टर्म जाता है, बिकॉज हम लोग उसमें जो वर्क डाल पाते हैं, आई थिंक वो और किसी वर्क में नहीं डाल पाते जिसमें हम लोग का खुद का ही इंटरेस्ट नहीं हो। सो आई थिंक वो बेटर बिल्कुल, है। जिसमें इंटरेस्ट हो उस काम को हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आपने पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए, तैयारी जो आपने की, स्टडी को लेकर क्या आपका अप्रोच था? अ, मैंने ट्यूशन्स लिए थे फॉर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा सेल्फ स्टडी रूटीन था एंड स्कूल का सपोर्ट था ही। आई थिंक इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि स्टार्टिंग से करते रहना ताकि बैकलॉग नहीं हो, एंड एक बैलेंस्ड लाइफ रखना जिसमें हॉबीज़, फ्रेंड्स, एवरीथिंग के लिए टाइम हो, सो दैट एग्जॉस्ट नहीं हो जाए एंड आते तक। ओके, सोशल मीडिया आप एक्टिव थी प्रिपरेशन के दौरान, और क्या सोचती हैं सोशल मीडिया को लेकर कि स्टूडेंट्स को रहना चाहिए एक्टिव? आई थिंक वो तो बहुत ही डिपेंड करता है। आई मीन किस टाइप से हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, उस पर भी डिपेंड करता है। सोशल मीडिया में रहना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेटवर्किंग का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अभी वही है डिजिटल वर्ल्ड में, एंड दैट इज़ हाउ लोग आपको जानते हैं, थ्रू दैट। तो आई थिंक वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट स्पेसिफिकली टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में, ये मेरा बोर्ड्स के टाइम पे तो नहीं था उतना। ओके। हाँ, वो प्रिपरेशन के हाँ, दौरान वो वो नहीं था। थोड़ा-सा टफ़ भी होता है, जी। तो उस टाइम पे आपने कंप्लीटली अपने सोशल मीडिया हैंडल को बंद कर रखा था, या फिर एक ब्रेक लिया हुआ था बस? लाइक सोशल मीडिया में मैं इंस्टा में, आई एम नॉट देयर ऑन फेसबुक, ओके, इंस्टाग्राम पे मैं थी उस टाइम पे, तो मैंने उसे डीएक्टिवेट किया था। आई थिंक वो क्वेश्चन है। ओके। अ, पढ़ाई के बारे में अगर बात करें, तो आपने इससे पहले भी बताया है कि आपके पेरेंट्स आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं, और वो आपकी छोटी-बड़ी हर सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे आप क्या एक मैसेज मिलता है आपको लाइफ में, और आगे भी चूँकि आप बिज़नेस भी करने वाली हैं, तो लॉन्ग रन में कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हर दिन हम डाउन फेज़ में जा रहे होते हैं, और जो सक्सेस है वो बहुत दूर दिखता है। तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? लाइफ़ को सेलिब्रेट करने को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक इसमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे लिए भी बहुत बार डिफ़िकल्ट होता है, बट देन इट्स ऑल्सो दैट बीइंग ग्रेटफुल जो हमारे पास ऑलरेडी है। समटाइम्स जस्ट काउंट करना कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, आई थिंक वो एक पॉजिटिव अप्रोच जो बहुत टाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, बट देन वो करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड हाँ, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो 95.2 में भी दे वर वेरी हैप्पी, उन्होंने कभी कुछ ऐसे बोला नहीं। एंड
और 100% से भी वो हैप्पी है, ज़्यादा हैप्पी है, बट देन अगेन 95.2% में देयर वाज नॉट वंस अ कॉन्वर्जेशन कि ओ थोड़ा और ज़्यादा आ सकता था, लाइक ऐसा कुछ नहीं था। तो वो लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, मेरी एंटायर फैमिली एक्चुअली बहुत सपोर्टिव रही है, जो आई थिंक बहुत हेल्पफुल है लाइक माइंडसेट के लिए, बिकॉज ऑलरेडी काइंड ऑफ प्रेशर होता ही है थोड़ा, हाँ। तो उसमें फैमिली बीइंग देयर इज़ द बिगेस्ट थिंग एवर। और टीचर्स का क्या सपोर्ट रहा आपके लिए? मेरे कोचिंग के टीचर्स बहुत हेल्पफुल रहे हैं, वो लोग स्टार्टिंग से एंड तक वो लोग रहे हैं, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, टेस्ट जो देना था मुझे रेगुलर, दे मेड श्योर ऑफ दैट। एंड जो मेरे स्कूल टीचर्स थे वो लोग भी थ्रू एंड थ्रू बहुत सपोर्टिव रहे हैं। रिवैल्यूएशन के लिए जब अप्लाई करना था तो भी मेरे टीचर्स ने मुझे अप्रोच किया, दे वर लाइक रिवैल्यूएशन में तो डालना ही है, इंग्लिश के मार्क्स तो बढ़ेंगे ही, एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे सबको ही एक्चुअली। ओके। एआई का ट्रेंड है, आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हैं तो आप खुद भी इस चीज़ को समझ रही होंगी। तो आपने अपनी पढ़ाई में एआई या एआई टूल्स का हेल्प लिया था? एज सच मैंने तो कोई हेल्प नहीं लिया था, बिकॉज आई थिंक कॉमर्स है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, लाइक अकाउंट्स मैथ्स में, और कुछ क्वेश्चंस में डाउट रहता था, देन डेफिनेटली इट्स हेल्पफुल गूगल लेंस एंड आंसर्स चेक करना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मेरा पर्सनल यूज़ रहा था एआई को लेकर। और यूट्यूब वगैरह की तरफ आपका कोई ये जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूट्यूब से भी प्रिपरेशन करते हैं अपार्ट फ्रॉम नोटबुक्स और वो जो क्लास के नोट्स होते हैं उसके अलावा भी, तो क्या आपका उस तरीके का कुछ रहा था? नहीं, आई थिंक सबका मेथड अलग हो जाता है थोड़ा, मेरे लिए वो वर्क नहीं कर रहा था यूट्यूब एंड ऑल देखना, तो मैंने कभी एक्चुअली रेफ़र नहीं किया कोई भी सोर्स। ओके। आपने एक इंटरव्यू में भी बोला कि जैसे दादाजी का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत पुश करते थे, तो कभी मतलब कभी भी कुछ ऐसा लाइक प्रिपरेशन के दौरान कि पेरेंट्स ने आपको बहुत पुश किया हो टू अचीव योर गोल, टू स्कोर बेटर, कुछ ऐसा? मतलब एज इन पुश इन द प्रेशर कभी नहीं था, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिंग। सपोर्टिव, एंड हाँ वो था दैट आई यूज टू गेट नर्वस समटाइम्स, लाइक अगर प्री बोर्ड्स हैं उसका कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, प्रिपरेशन नहीं है, तो आई यूज टू लाइक बहुत ही हाँ, नेचुरली बहुत गेट कॉमन। नर्वस। हाँ। तो उसमें दे वर ऑलवेज देयर कि कोई बात नहीं, कुछ भी आएगा ठीक है, लाइक मेन तो बोर्ड्स है, उसमें हो जाएगा कवर अप, अभी 2-3 months बाकी है, सो यू विल प्रिपेयर फॉर इट, यू विल डू इट। तो वैसे लाइक मेंटली दे वर वेरी सपोर्टिव। ओके। और जैसे आपके पढ़ाई के आवर्स क्या थे, मतलब आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ कि जो और अभी स्टूडेंट्स हैं बोर्ड के जो अब अगले साल देंगे, उनको एक मैसेज मिलेगा। आप मानती हैं कि 12-13 घंटे पढ़ाई करना, 10 घंटे पढ़ाई करना या छोटे छोटे ब्रेक्स लेती थी पढ़ाई के बीच में? ब्रेक्स तो लेती थी, एंड आई थिंक सबका रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ही अलग हो जाता है, हम्म। कुछ लोग 2-3 घंटे में वो कर लेते हैं जिनको सेम चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरा ऐसे स्पेसिफिक आवर्स नहीं था, दो बोर्ड्स के टाइम पे ज़्यादा ही आवर्स थे, बट हाँ मेरा ऐसा था कि मुझे जो टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं आज वो अच्छे से हो जाने चाहिए, अब उसमें जितना भी टाइम लग रहा हो, 5 आवर्स 15 आवर्स वो देने हैं दिन के, तो वही था मेरा अप्रोच पर्सनली। ओवरऑल कंसिस्टेंसी मैटर करता है। हाँ। अपनी जो आगे प्रिपरेशन करेंगे उन बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए आप 3 टिप्स जो देना चाहें? अच्छा, तो आई थिंक फर्स्ट है कि कंसिस्टेंट रहना स्टार्टिंग से, ताकि ओवरबर्डन नहीं हो जाए एंड आते तक। सेकेंडली मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वो है कि बैलेंस रखना लाइफ में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि ओके ये मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं तो मुझे ये भी नहीं करना है वो भी नहीं करना है, बिकॉज कभी कभी माइंड फ्रेश करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस करना, हॉबीज़ पे भी करना साथ में, एंड फ्रेंड्स से मिलना, लाइक बीइंग कनेक्टेड विद पीपल ऑल्सो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रैदर देन अपने आप को एकदम आइसोलेट करके रख देना। एंड थर्ड जो मुझे लगता है कि मार्क्स में जो डिफरेंस आए थे मेरे लिए, वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, बट अकाउंट्स एंड मैथ्स का जो पेपर्स था, इकोनॉमिक्स का पेपर्स जो सीबीएसई के ऑफिशियल साइट में ही मिल जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिल्कुल। आई थिंक वो बनाने से बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज एक तो जब हम लोग वो पीडीएफ देखते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली इन द फॉर्मेट जो बोर्ड्स में आएगा, लाइक एक पेज हिंदी इंग्लिश, लाइक यू इवन गेट यूज टू कि कैसा पेपर दिख रहा होगा मेरा बोर्ड्स हम्म। का, जो एक
काइंड ऑफ एक माइंडसेट में हेल्प करता है हमें, एंड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कंटिन्यूसली बहुत साल से रेपिटेटिव रहते हैं, मेजर क्वेश्चंस, एंड पैटर्न बहुत सिमिलर रहता है उनका। तो वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए कि वो सब पेपर सॉल्व करके जाना, एक प्रैक्टिस, एक माइंडसेट जो उससे आ जाता है विद टाइम पेपर सॉल्व करना, आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल था। तो दीज आर द 3 टिप्स इन जनरल। थैंक यू अपने हमारे साथ बातचीत थैंक के यू सो लिए। मच। अभी हमारे साथ अवनी थी जो यंग ब्लड हैं, इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है और इनका रिज़ल्ट बहुत ही परफेक्ट है। अभी न्यूज़ और मीडिया में ये छाई हुई हैं। हमने इनसे बात की, इन्होंने अपने बिजनेस आइडिया पे भी बात की और कैसे बेटर स्कोर करने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, सोशल मीडिया और एआई टूल्स वगैरह को भी लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। ऐसी और भी सक्सेस स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे प्रभात खबर, तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरे पर हमारे साथ थे कपिल, मैं शांभवी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।